हेलो एवरीवन। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आज हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी की। ठीक है, तो क्या होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी? देखिए, कोलेट्रल का मतलब होता है एडिशनल। कोलेट्रल का मतलब होता है एडिशनल, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब एडिशनल सिक्योरिटी। तो देखिए, जब भी हमें बैंक से लेना होता है लोन, बैंक लोन, तो हमें क्या करना पड़ता है? एसेट्स मॉर्टगेज करने पड़ते हैं, है ना। कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, एसेट्स मॉर्टगेज करना पड़ता है। ठीक है, ये जो एसेट हम मॉर्टगेज करते हैं, गिरवी रखते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी। अगर ये प्राइमरी सिक्योरिटी या फिर कह लें प्रिंसिपल सिक्योरिटी कम पड़ जाती है, तो इसके अलावा और भी जो हमें गिरवी रखना पड़ता है, हमें उसे क्या कहते हैं? एडिशनल सिक्योरिटी या कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, जब प्राइमरी सिक्योरिटी कम पड़ जाती है तो और एडिशनल जो सिक्योरिटी में रखनी पड़ती है उसे हम कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। तो डिबेंचर्स को एक कंपनी क्या कर सकती है? डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स को एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करेगी, तो देखिए क्या ट्रीटमेंट होगी। दो मेथड्स हैं आपके पास, दो मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड वन क्या कहता है? मेथड वन कहता है व्हेन जर्नल एंट्री, मेथड वन कहता है व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। अगर आपने डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया है और आपने उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की, तो अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? और आपका मेथड जो है सेकंड, वो क्या कहता है? व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। ठीक है, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। और अगर आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? देखिए, बैंक से आप लोन लेंगे तो उसकी एंट्री तो आप दोनों ही केसेस में करेंगे। जब भी हम लोन लेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, ये तो है लोन लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जितने का आपने लोन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेकंड मेथड में भी आप लोन लेने की एंट्री तो करेंगे ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जितने का आप लोन ले रहे हैं। ये लोन आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, हमने लोन लिया, लोन लेने की तो एंट्री हमने दोनों जगह करनी है। अब जो हमने ये डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी ये पढ़ लेते हैं। पहला मेथड कहता है कि जर्नल एंट्री नहीं पास करनी, तो आपने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं इसकी आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे तो ये जो कोलेट्रल सिक्योरिटी आप कैसे दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? इसके लिए आप बनाएंगे बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट। ठीक है, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, बैलेंस शीट और उसका एक पार्ट यानी कि एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका नोट नंबर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, और सबसे पहले आपका क्या आता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर अगर ये लोन आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आपका ये नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और यही अगर आपने ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया होता तो कहाँ आता? करंट लाइबिलिटी के अंदर आता। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ये क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म लोन है तो ये किस हेड में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आप यहाँ पर जो भी अमाउंट लेंगे वो दिखा देंगे, और इसको एक्सप्लेन करने यहाँ नोट नंबर 1 डाल देते हैं। हम एक्सट्रैक्ट को कभी भी क्लोज नहीं करते,
नोट नंबर कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। तो एक बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को एक्सप्लेन करेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपने क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इधर इसका अमाउंट लिख लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपने क्या करा है, लोन फ्रॉम बैंक, तो यहाँ लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक, जो भी आपने लोन लिया है वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे इसके यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ जो भी डिवेंचर्स हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड में अगर आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये तो लोन लेने की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी आपने इशू किया है, तो इसकी जर्नल एंट्री अगर आप पास करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, इसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा, 2% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। लोन लेने की एंट्री तो आपको दोनों ही केसेस में करना है। पहला मेथड क्या कहता है कि डिबेंचर जो आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए इशू किया है उसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी है, उसको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में दिखाएंगे। और सेकंड मेथड में भी आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर अकाउंट, और फिर इसके बाद फिर से क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो दोनों ही केसेस में हम कैसे शो करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट में, ये देख लेते हैं हम ज़रा। इसको हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट देखिए, ये हमने क्वेश्चन ले लिया है कि यहाँ पर हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ 8 लाख रुपीज़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 8 लाख रुपए का लोन लिया है, किसने, हयात लिमिटेड ने। एंड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। सॉरी, कोलेट्रल सिक्योरिटी आपने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी डिबेंचर्स इशू कर दी। हाउ विल इशू ऑफ डिबेंचर्स बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, पहला मेथड व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, सेकंड व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो देख लेते हैं इसको, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आपने जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, पहला मेथड कहता है आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैंक लोन लेने की एंट्री, ठीक है। वो तो दोनों ही केस में करना है आपको। जब आपने लोन लिया होगा तो आपने एंट्री क्या करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने रुपए का लोन लिया आपने, 8 लाख रुपए, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 लाख रुपीज़। तो आपने 8 लाख रुपीज़ का लोन ले लिया और उसकी एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो आपको उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के एक एक्सट्रैक्ट में दिखाना है। तो क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे बैलेंस शीट, एक बनाएंगे हम बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट, और ये किसकी बुक है, हयात लिमिटेड की, ठीक है। बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नोट नंबर, और यहाँ पर लिखेंगे आपका अमाउंट। सबसे पहले क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब अगर आपने ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप क्या लिखेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो हम ये मान लेते हैं अगर ये नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया होता तो आप करेंट लाइबिलिटी लिखते। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है लोन, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसको नोट नंबर यहाँ पे 1 डाल देते हैं, इसको नीचे एक्सप्लेन कर लेंगे। और कितने की बोरोइंग करी है आपने, 8 लाख रुपए का लोन लिया, तो यहाँ लिख देंगे 8 लाख रुपीज़, 8 लाख, ठीक है। इसको हम क्लोज नहीं करते बैलेंस शीट को, ये क्योंकि एक्सट्रैक्ट है। अब हमें ये नोट बनाना है और ये एक्सप्लेन करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, जस्ट एक्सट्रैक्ट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1, ये जो नोट नंबर हमने यहाँ पे 1 डाला है इसे एक्सप्लेन करेंगे। नोट नंबर 1 क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को एक्सप्लेन कर देते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये क्या है, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारा 8 लाख रुपए का, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, क्या है ये है लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर लिखेंगे लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख, और क्योंकि हमने इसके लिए डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो उसे क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, ठीक है। हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए यहाँ पे देखेंगे 10,000 डिबेंचर्स, तो सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 9%, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख, और हम ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देंगे कि ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है, कैसे, बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अच्छा यहाँ पर आप एज कोलेट्रल सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। इस लोन के लिए हमने क्या किया है, डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। ये तो वो मेथड है जहाँ पर आपको डिबेंचर्स इशू करने की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। अब इस मेथड को देख लेते हैं, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, अगर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे, लोन लेने की तो सेम एंट्री है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 8 लाख रुपए का हमने लोन लिया और यहाँ पर 8 लाख रुपए। अब अगर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, अगर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है डिबेंचर्स इशू करने की, तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर, कितने परसेंट डिबेंचर है, 9%, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। और हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, यहाँ ध्यान देंगे 10,000 डिबेंचर्स हैं और एक एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, 10,000 डिबेंचर्स हैं और एक एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़ और यहाँ पर भी आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। तो 8 लाख रुपए का लोन लिया आपने, उसकी जर्नल एंट्री पास करी, डिबेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया, उसकी भी एंट्री पास कर दी। यही मेथड है, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 10 लाख रुपए का आपने डिबेंचर इशू किया एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब इसी को हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट में इस केस में हम कैसे शो करेंगे। तो फिर से हम बनाएंगे बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट का एक पार्ट बनाएंगे, एक छोटा सा टुकड़ा बनाएंगे, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। और सेम ये चीज़ जहाँ ये हमने लिखा हुआ था फर्स्ट, ठीक है, यहाँ मैं पार्टिकुलर्स नहीं लिख रहा, थोड़ा स्पेस कम है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर आपका नोट नंबर आ जाएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन है, कौन से हेड में आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर कहाँ आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग
नोट नंबर 1, इसको नोट में एक्सप्लेन कर देंगे, और हमने कितने का लोन लिया है, 8 लाख रुपए का। ये तो बिल्कुल सेम है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ था सेम यही चीज़ हमने यहाँ बना दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। देखिए नोट टू अकाउंट्स बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसको एक्सप्लेन करना है हमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आपका हमने क्या करा था, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, तो लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना लोन लिया हमने, 8 लाख रुपए, तो यहाँ लिखेंगे 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपए का लोन लिया। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, सीधे सीधे ब्रैकेट में क्या लिख दिया था, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 each एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पर ध्यान देंगे। बाकी सब कुछ अभी तक हमने सेम करा है, बस ये एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री पास करी है। ये बिल्कुल सेम करा है, ये भी बिल्कुल सेम है अभी तक। यहाँ पर क्या करेंगे, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद यहाँ लिखेंगे जो हमने डिबेंचर्स इशू किए थे वो चीज़, ठीक है। कितने डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स हैं, और कितने परसेंट है, 9%। तो 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी लिख लेंगे, इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कितने के हो जाएंगे, 10,000 डिबेंचर्स हैं और 100 ईच, तो कितने के हो गई, 10 लाख रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे 10 लाख, और इसमें से लेस कर देंगे, ये जो हमने लिखा हुआ है 10,000 9% डिबेंचर, इसमें से लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये जो हमने डिबेंचर सस्पेंस ऊपर डेबिट किया हुआ था इसे लेस कर देंगे। कितना है ये, कितना डेबिट किया है, 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ हम कर देंगे लेस। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 10 लाख रुपीज़, उसमें से लेस कर दिया 10 लाख, तो यहाँ पर बाहर क्या आया, नील, आउटर कॉलम में आ गया नील, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज नोट्स को, और फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, 8 लाख रुपीज़। बस ये प्रेजेंटेशन का अंतर है कोलेट्रल सिक्योरिटी के केस में। पहला मेथड, जब आप जर्नल एंट्री पास नहीं करते, जर्नल एंट्री पास ना करने का मतलब है ये जो डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं इस कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में क्या दिखाने का तरीका है, बस यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लोन के नीचे ब्रैकेट में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और अगर हमने जर्नल एंट्री पास करी है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट, कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर जब हमने डिबेंचर्स इशू किए उसकी हमने जर्नल एंट्री पास करी, तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में नोट्स टू अकाउंट्स में लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बस ये था आपका टॉपिक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।